अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो घरों में नमाज पढ़ते हैं उनके आगे बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं, नमाज के आगे जब अपने मुसल्ले के आगे कुछ लोटा वगैरह रख लिया करते हैं, क्या कोई बाल्टी वगैरह रख लिया करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको सुतरा कहते हैं। इस सुतरा होना कितना मोटा चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, इसकी मिकदार जो किताबों के अंदर दी गई है उसकी मिकदार है, सुतरा कम से कम 1 हाथ लंबा होना चाहिए और आपके अंगूठे की बराबर मोटा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ लंबा होना। और सुतरा यानी कि जो चीज आप रख रहे हैं वो रखनी कहाँ चाहिए? आप जहां पर नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ले के बीच में रखनी चाहिए, क्या दाहिनी तरफ रखनी चाहिए या बाईं तरफ रखनी चाहिए? जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सुतरा जो है वो आप अपनी दाहिनी आंख की भौं के सामने रखना अफजल है। और सुतरा किस किस चीज का हो सकता है और किस किस चीज का नहीं हो सकता। आप दरख्त के पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर दरख्त के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने दरख्त लगा हुआ है और कोई दरख्त के आगे से गुजर जाए तो आपकी नमाज को कोई हर्ज नहीं। या आपके सामने कोई जानवर खड़ा हुआ है, आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अगर जानवर के आगे से कोई गुजर जाए तो आपकी नमाज में कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। या आपके आगे कोई आदमी शख्स खड़ा हुआ है तो आपके लिए वो भी काफी है, या फिर कोई दीवार वगैरह हो वो भी काफी है। और एक मसला यह होता है, जब मस्जिदों के अंदर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ा करते हैं तो उसमें भी सुतरे की जरूरत रहती है या नहीं रहती? अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको किसी सुतरे की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इमाम साहब को सुतरे की जरूरत है, क्योंकि जो इमाम साहब का सुतरा है वही आपके लिए सुतरा है। अगर इमाम साहब के आगे सुतरा है और आपका आगे सुतरा नहीं और आपकी नमाज के आगे से कोई गुजर जाए तो आपकी नमाज पर कोई हर्ज नहीं होगा। और हाँ, अगर इमाम साहब के आगे से गुजर जाए तो हर्ज है। और अगर आप अलहदा में नमाज पढ़ रहे हैं और आपने सुतरा नहीं लगा रखा, आपके आगे से कोई गुजर रहा है तो आप ये चाहते हैं मैं इसको रोकूं। अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आप या तो जो तिलावत कर रहे हैं, अगर तिलावत कर रहे हैं तो जोर से तिलावत कर लेना चाहिए ताकि आने वाले को तिलावत की सुनाई पहुंच करके अंदाजा हो जाए कि नमाज पढ़ रहा है, वो पीछे को वापस हो जाए। या अपने हाथ का इशारा भी कर सकते हैं ताकि वो देखे और देखने के बाद समझने के बाद वो पीछे को लौट जाए, लेकिन इस अमल को ज्यादा ना करा जाए। अगर आपने ज्यादा किया तो आपकी नमाज हमले कसीरा की सूरत में होने की वजह से आपकी नमाज जाती रहेगी।